कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से एक स्टेटमेंट हमने सुना, एक बयान सुना जो एनडीए का बैठक शिवहर में हुआ। और उस बैठक में तुम तराक मतलब बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग ढाका के आदरणीय माननीय सम्माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के लिए किया गया, आनंद मोहन जी के द्वारा। राजनीतिक में इस प्रकार की बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए कतई शोभा नहीं देता है। आनंद मोहन जी को ये लगता है कि 1990 और 96-98 वाला शिवहर है, तो उनको अब फतर कराना चाहिए। वह शिवहर नहीं है कि आप किसी को किसी भी भाषा में, किसी भी लहजों में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 2010 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद सिंबल पार्टी में आए, भाजपा के सिंबल से भी विधायक जो 3 लाख लोगों का, 3 लाख कार्यकर्ताओं का, 3 लाख व्यक्तियों का जो ढाका विधानसभा में जो नेतृत्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तुम तराम करके संबोधन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका मैं घोर कड़ी निंदा करता हूँ। और अगर उनको लग रहा, हार के मारे आनंद मोहन जी इस समय पूरे बौखला चुके हैं। उनका ज़मीनी जो ग्राउंड अस्तित्व, जो उनको लग रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिरैया विधायक जी को भी तुम तराम करके संबोधन किए, ढाका को किए। तो इस प्रकार एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आनंद मोहन जी के द्वारा ठीक नहीं है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और उनको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप आपा मत खोइए। आप हार रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है और आपकी हार बहुत बुरी हो रहा है, लेकिन आप राजनीतिक में है। अगर 1990 वाला 98 वाला अगर शिवहर आप समझते हैं तो यह शिवहर समझने की आप कोशिश मत कीजिए। वह शिवहर नहीं है, वह बिहार भी नहीं है, 2024 का बिहार है। आपके शिवहर की जनता कड़ा जवाब देगी और आपके माध्यम से मैं पूरा जनता जनार्दन शिवहर लोकसभा मतदार संघ के जनता से मैं विनम्र करता हूं कि जो व्यक्ति पद पे है, अभी रनिंग एमएलए है, अगर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार बात कर रहा है तो आने वाले समय में अगर वो यहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो शिवहर का जनता का क्या होगा, शिवहर के व्यक्ति के लोगों के साथ वो कैसे बात करेंगे, उनके साथ वो कैसे पेश होंगे। पुनः यानी उनका जो बात करने की ढंग है, जो जरिया, जो शैली है, वह अभी इस प्रकार है तो सत्ता में आने के बाद कैसा रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सत्ता से बाहर रखना ही ठीक है। बाबा जी, लगातार कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज़ चल रहा है कल से, ये सब फेक न्यूज़ है, विरोधियों की एक बड़ी साजिश है। कुछ पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुन करके सभी पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या लगता है कि पत्रकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? पत्रकार क्यों फर्जी खबर चलाएंगे? जो था सही वो पत्रकार ने दिखाया है। अब वो कुछ भी बोल सकते। कुछ दिन पहले भी जो बनिया तेली वो सबका जो बयान आया था कि इसको पत्रकारों ने गलती चला दिया, वो बोले ही थे उसमें कि हम बैस के यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, कुछ वहाँ के यहाँ नहीं जाएंगे, जो बोले एक दिन। और आपने ही पूछा था कि भाई आपको बैस वोट नहीं दे रहा, तो उन्हीं का जवाब था नहीं, ऋतु जायसवाल जीत रही है। यानी वो इतना बौखला चुके हैं कि खुद वो क्या स्टेटमेंट देना, कैसे क्या करना, उनको किसी प्रकार की आपा नहीं। कुछ दिन पहले हमारे ऊपर भी उनका स्टेटमेंट, एक मैं वीडियो सुन रहा था कि ऐसा है, ये है, हम बोलना चाहें तो महाराज जी बेनकाब हो गएंगे। मैं आनंद मोहन जी को कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ है आपके सामने बोलिए। किस तरह के बेनकाब करने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो कुछ दिन पहले हम भी उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव था, कोई कार्यकर्ता उनका किसी कार्यक्रम स्तर पे बोल रहे थे मेरे विषय में, तो उनके पास जो भी है कुछ लाए। पूरा बिहार उनको जानता है, शिवहर जानता है कि वो कैसे व्यक्ति है, किस प्रकार है। और यह बाहुबली यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ जनता ही बाहुबली है, यहाँ के जो वोटर है वह बाहुबली है। और ऐसे बाहुबलियों को उखाड़ के फेंकने के लिए शिवहर की जनता, शिवहर की मतदाता इस बार कमर कस लिए हैं। मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, इस बार शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा। बाबा जी, जो कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ है, फर्जी खबर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता तो है फेक न्यूज़ तो कार्रवाई करे। अगर उनको लगता है फेक न्यूज़ है, पूरा न्यूज़ फॉर नेशन तक दिखाया है, नेशनल टीवी ने पूरा दिखाया उस मैसेज को, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो वहाँ व्यक्ति थे वो सभी ने बोला है, तो वो सब गलत हो सकते हैं क्या? तो वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनकी मानसिक आपा खो चुका है। क्योंकि जिसका परमात्मा जिसको जब इसको दुखित करना चाहते हैं ना, जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई,
ताको बरबस मोह बस करही, यानी ऐसे व्यक्ति उनका आपा इस प्रकार ऐसा खो गया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किसे क्या बोलना चाहिए, किसे क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार का वक्तव्यम, इस प्रकार की भाषा को आज के समय की राजनीतिक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।